नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। और मैं हूं आपका संदीप देव। एक सवाल पिछले 10-11 साल से कि नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है, अगर मोदी नहीं तो कौन। और ये सवाल उठाकर हिंदुओं के साथ जो इतिहास में दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पूरे सवाल को ही खत्म कर दिया जाता है। इस एक सवाल को उठाकर भारत की पूरी जो विदेश नीति कमजोर हो रही है, उस पूरे एक सवाल को ही खत्म कर दिया जाता है। आए दिन हिंदुओं के गले कट रहे हैं। इतिहास में इतने गले स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं कटे। फिर भी सवाल है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है। हम गला कटवाएंगे लेकिन मोदी जी को ही रखेंगे। इतने ज्यादा दंगों के शिकार हिंदुओं कभी नहीं हुए। सरकारी पॉलिसी से हिंदू इस तरह से खुरेच कर कभी बाहर नहीं किए गए। हिंदुओं की आय लगातार घट रही है, मुस्लिमों की बढ़ रही है। फिर भी विकल्प क्या है? आप गरीबी झेलिए, आप गले कटवाइए, आप अपनी बेटियां उठवाइए, आप कश्मीर से बंगाल तक, बंगाल से केरला तक, दिल्ली दिल के हार्ट में मर जाइए। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है आपके पास। यानी 100 करोड़ की आबादी, दुनिया के बड़ी आबादी में से एक आबादी, उस 100 करोड़ की आबादी को निर्वीर्य, विकल्पहीन बना दिया गया सिर्फ नरेशन के जरिए। और ये नरेशन इतना तेजी से पुश किया गया कि जो समझदार हिंदू है वह भी इसके चक्कर में फंस गया कि हाँ, बात तो है, विकल्प क्या है। यानी गला कटवाना, दंगे झेलना, पूरे सरकारी संसाधनों से आपका आउट हो जाना, पूरी तरह से आउट हो जाना, वॉश आउट। फिर भी आप विकल्प तलाश रहे हैं। इसका मतलब कहीं गहरे मानसिक रूप से बहुत स्नेह स्नेह गुलामी में धकेल दिया गया है। मैं आज कुछ उदाहरणों के साथ बात करूंगा और इसको समझाने का प्रयास करूंगा। भारत में विकल्पहीनता कभी नहीं रही, लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेशन है वो विकल्पहीनता दिखाता रहा। और इसमें बड़े बड़े लोग उनके नरेशन को पुश करते रहे। और वो सिर्फ इसलिए हुआ ताकि इस पॉलिटिकल सिनारियो में ये जो है, इसको कोई चुनौती ना मिले, इसके विकल्प की चर्चा ही बंद हो जाए। कभी ये बात हिटलर के लिए भी कहा गया था कि जर्मनी के पास हिटलर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पर आज जर्मनी दुनिया के टॉप इकोनॉमी में है। लेकिन कभी ये कहा गया और जर्मनी ने उसका परिणाम भुगता। इसलिए बात को बड़ा समझना होगा, ऐतिहासिक संदर्भ से समझना होगा। आज का ये पूरा विश्लेषण मनोवैज्ञानिक है। इतिहास के साथ मनोविज्ञान और समाजशास्त्र तीनों को मिक्स करके ये पूरा नरेशन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। समझ पाइए, अच्छी बात है। नहीं समझ पाइए तो आप यह जो है विकल्पहीनता की स्थिति अपने अगली पीढ़ी को, अपने बेटे बेटी, पोते पोतियों को ट्रांसफर कीजिए। क्योंकि गुलामी भी ट्रांसफर होती है, वो भी संक्रामक होती है और उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। बचने का एक उपाय है ज्ञान, और उसके लिए अपने ज्ञान चक्षु खोलने पड़ते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको और नोटिफिकेशन मिले। और ज्वाइन बटन कई लोगों को नहीं हो रहे हैं, आप एक बार इसको अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए। और ज्वाइन बटन से यदि आप इसका मेंबरशिप लेते हैं तो यूट्यूब के पास थोड़े पैसे जाते हैं और इससे चैनल सुरक्षित रहता है। आपका नो लेफ्ट नो राइट नरेशन बचा रहता है। और साथ ही कंटेंट का मूल्य जरूर चुकाइए। आप काफी सारे लोग चुका रहे हैं अपने मन से, लेकिन जरूर चुकाइए ताकि विज्ञापन और व्यूअरशिप के दबाव से निकाल कर आपको एक ऐसी टीम, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाकर हम दे सकें, जो बनाया भी है कि वो लेफ्ट राइट के पूरे नरेशन को ध्वस्त करने की स्थिति में एक दिन आ जाए। तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पिन कमेंट में है, क्यूआर कोड स्क्रीन पर है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और इसको डिकोड करेंगे इतिहास, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के संदर्भ में कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं।
इस नरेशन को जो मैं ले रहा हूं उसके 4 वजह हैं। पहला है वक्फ का जो अभी नूरा कुश्ती चल रहा है, और उस वक्फ के नूरे कुश्ती में हिंदुओं के हिस्से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू को खुश किया जा रहा है, आईटी सेल आदि के द्वारा खुश करके खुद प्रदर्शित किया जा रहा है। उनके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है। उनके घर पर अगर आज वक्त ने कब्जा किया तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, उनके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको कि बदल दिया, यही कर सकते हैं। ये पूरा नरेशन क्रिएट किया गया है। दूसरा कि आपको कल जो मैंने वक्त किया उसमें एक संघ के मित्र हैं, उनका एक कमेंट आया है, वो आपको दिखाता हूँ, फिर मैं तीसरे चौथे कारण पे चलता हूँ। वो कमेंट है, इनका नाम मैंने वो रखा है, पहले मैं आपका वीडियो देखते ही डिलीट कर दिया करता था, परंतु अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास होने लगा है। आज मैं आपका वीडियो सब्सक्राइब किया है, और जो सब्सक्राइब किया है पहली बार मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। अभी तुरंत का आपका वीडियो है, तो आप मेरे कमेंट अब पढ़ने का कष्ट करेंगे। महोदय, यह सही है कि हम लोग साथ बहुत बड़े हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं आरएसएस से 25 साल से जुड़ा हूं। मैं आंख बंद करके कभी उस पर विश्वास तो नहीं किया, परंतु मुझे लगता था यह सही काम कर रहा है। ये अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं। पर मेरा प्रश्न यही है कि हमारे पास विकल्प क्या है। ये बात एक साधारण संघ के या हिंदू के मन में आया, संघ के कार्यकर्ता या हिंदू के मन में आया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बड़े हिंदू विचारक से मिला, बड़े हिंदू विचारक, टॉप मोस्ट भारत के 4-5-7 हिंदू विचारकों में, उनसे चर्चा चलने लगी। उन्होंने भी कहा कि इनको हटाकर हम क्या करेंगे, इनको हटा के क्या होगा। फिर उन्होंने अमित शाह का उदाहरण दिया कि अमित शाह ने तो कहा यूपी में जब उनको हार मिली कि हमें हटाकर आपको क्या मिल जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि जब तक आप ऊपर नहीं पहुंचते, ये भाजपा का एक पैटर्न होता है कि आप या तो चुनाव लड़िए या तो आप उसमें पहुंचिए, संसद में पहुंचिए, जैसे भी, जब तक आप की पोजीशन पे नहीं पहुंचते आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। इसलिए इनको हटा के क्या होगा। मैं शॉक्ड हो गया, बड़े हिंदू विचारक हैं, सम्मान से मैं चुप ही रहा। उससे पहले आपने एक प्रोग्राम देखा होगा जो हमने 3 घंटे का कराया है, 20 तारीख को एक और प्रोग्राम है, उसमें भी बड़े लोग, हिंदू विचारक, प्रोफेसर, ये सब ठीक है, हिंदू मर रहे हैं, हिंदुओं का हक छीना जा रहा है, हिंदुओं को सरकारी नौकरी से आउट किया जा रहा है, सब जगह पासवानदावाद हो रहा है, हिंदुओं के हक को छीन कर उनको दिया जा रहा है, लेकिन विकल्प क्या है? ये नहीं तो फिर कौन? ये वो हिंदू समाज कर रहा है जिस पर जिम्मेदारी थी कि वो हिंदू समाज को गाइड करेगा, दिशा निर्देश देगा। मुझे तब प्रॉब्लम समझ में आई कि जब विचारक लेवल पे, क्योंकि परिवर्तन जो है विचारों से आता है, और किसी भी समाज का जो विचारक होता है वह परिवर्तन का वाहक होता है। लेकिन यहाँ जो तथाकथित हिंदू हैं, जो आपको बाहर भाजपा और संघ का विरोध करते भी दिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं विकल्प क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी खूब सारा अभी वितंडा कर रहे हैं, वितंडा शब्द कहूंगा क्योंकि ऐसे ऐसे आरोप हैं नरेंद्र मोदी पर। अब मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं नहीं लगा सकता, और उनके पास सबूत है तो पब्लिक डोमेन में डालें। लेकिन अंत में मैं तो दूंगा मोदी को ही वोट, विकल्प क्या है। अभी दिल्ली चुनाव में कहा। तो समस्या है कि वितंडा क्या सिर्फ आपको अपने पद नहीं मिले वित्त मंत्रालय का, इसके लिए। तो ये जो विचारक लेवल है जिसका काम था समाज में विचारों की गति को नीचे ले जाना, वो तक कह रहा है जबकि विकल्प नहीं क्या है। इसका मतलब कहीं गहरे गुलामी की मानसिकता बहुत गहरी हो चुकी है, और उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं ऐतिहासिक संदर्भ में जाऊंगा। ये जितने भी लोग हैं उन्होंने एक चीज को इग्नोर किया है, और वो चीज है, समाजशास्त्र में एक अवधारणा है प्रेशर ग्रुप का। मैं आपको कुछ बोर्ड पे समझाने का प्रयास करता हूं, पहली बार प्रयास करूंगा, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिएगा। अगर मैं कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो मैं क्षमा मांगूंगा। तो मैं कुछ ना बोर्ड पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप देखिए कि कैसे आपके आपके हाथ से आपकी आवाज को छीन लिया जा रहा है समाज के बड़े बड़े विचारकों के द्वारा। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास विकल्प नहीं है।
कुछ भी आप कटते रहोगे, लेकिन आपको यही चुनना है। तो यहां पर समाज में एक बहुत बड़ी अवधारणा है प्रेशर ग्रुप की। प्रेशर ग्रुप की अवधारणा है। अब ये जो प्रेशर ग्रुप होता है, ये काम क्या करता है? समाजशास्त्र की बहुत बड़ी अवधारणा है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? हर समाज का एक प्रेशर ग्रुप होता है, और वो प्रेशर ग्रुप अपने समाज के हित में सत्ता को रोल करता रहता है, उसको वो हमेशा उद्वेलित किए रहता है, उसको वो हमेशा चलायमान रखता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हम बदल देंगे, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको बाहर आंदोलन से प्रेशर डालेंगे। और ये काम आपको, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का प्रेशर ग्रुप जबरदस्त काम करता है। भारतीय जनता, उसका आगे देखिए आप, सांस्कृतिक रूप से संघ उसका प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल रूप से भाजपा उसका प्रेशर ग्रुप है, मजदूर कृषक के रूप से मजदूर संघ है, मजदूर संघ है, छात्र के रूप से एबीवीपी है। ऐसे अनेक संगठन है। मीडिया में उसका प्रेशर ग्रुप जो है हिंदुस्तान समाचार, पांचजन्य आदि है। अब ये पूरा प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया संघ ने पूरी तरह से जो है, और वो इसके जरिए चलायमान रहता है। इसके भी आप देखेंगे, और हिंदू को और अल्ट्रा हिंदू करने के लिए बीएचपी आ जाता है, और बजरंग दल आ जाता है। इससे क्या होता है कि ये प्रेशर ग्रुप हिंदू समाज के पूरे अट्रैक्शन को ले लेता है। कहीं पर पांचजन्य लिख रहा है कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कहीं पे संघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करता हुआ घूम रहा है, कहीं बीएचपी मंदिर आंदोलन आदि करता हुआ घूम रहा है, कहीं बजरंग दल गौ रक्षा के लिए घूम रहा है, कहीं भारतीय जनता वाली पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आगे बढ़ रहा है, कहीं मजदूर किसान संघ जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर घेज रहा है, कहीं पर छात्र संगठन एबीवीपी को जो है पूरे एरेना में वो फैला रहा है। अब क्या होता है, उस समय हिंदुओं से यह आशा की जाती है कि आप इन सबसे जुड़कर किसी भी तरीके से सत्ता को बदल दो। हम भी संघ से सहानुभूति रखने वाले में रहे। तो ये सारा ग्रुप, आपको अगर बॉर्नविटा पसंद नहीं है तो आप हॉर्लिक्स ले लो, हॉर्लिक्स पसंद नहीं है तो आप बूस्ट ले लो, बूस्ट पसंद नहीं है तो कोई आप प्रोटीन पाउडर ले लो। यानी संघ के पास पूरा एक गुलदस्ता है, पूरी तरह से गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ता में कहीं ना कहीं आप फिट हो जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं और हिंदू होकर काम करते हैं। लेकिन जब यही संघ सत्ता में आता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये अपने प्रेशर ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये पूरा जो प्रेशर ग्रुप है, अब पांचजन्य वही लिखेगा जो सत्ता को पसंद होगा। अब संघ वही बोलेगा कि हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना, हमारा राम मंदिर में हम तो जबरदस्ती आ गए। अब वो ये काम करना शुरू करता है। अब बीएचपी कहेगा कि हमको सत्ता को बनाए रखना है, हमको आंदोलन नहीं करना है। बजरंग दल जो है वो गौ तस्करी, जो गौ तस्करों को पकड़ने का काम भूल जाता है कि हमारी सत्ता आ गई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अभी हमारी सत्ता है, अभी तो 10 साल हुए हैं, सत्ता बदल गई है, सिस्टम उनका है, इसलिए आप चुप रहिए। मजदूर संघ बिल्कुल मर जाता है, और एबीवीपी केवल पॉलिटिकल एरेना में, वो यूनिवर्सिटीज में भाजपा का विचारक बन के रख जाता है। अब सत्ता में आते ही संघ क्या करता है, वो प्रेशर ग्रुप को ही खत्म कर देता है, सीधे रेड लाइन मारता है उस पर। अब जब प्रेशर ग्रुप आपका खत्म है तो सवाल खत्म हो गए। अब सवाल खत्म हो गए मतलब अब आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सत्ता तो तुम्हारी आ गई, और आप परिवर्तन के लिए की बात नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम्हारा काम तो यही था। चाहे आप राम मंदिर आंदोलन कर रहे हो तब भी सत्ता भाजपा को दिलाना है, गौ रक्षा कर रहे हो तभी सत्ता भाजपा को दिलाना है, सांस्कृतिक परिवर्तन के काम कर रहे हो तो सत्ता भाजपा को दिलाना है, किसान मजदूर संघ है सत्ता भाजपा को दिलाना है, एबीवीपी जो है छात्रों के जरिए सत्ता भाजपा को दिलाना है, पंचजन्य सारी स्टोरी करेगी सत्ता भाजपा को दिलाना है। ये पूरा जो चक्र है, व्यू है, वो भाजपा को सत्ता दिलाने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब सत्ता मिल जाती है भाजपा को तो कहा जाता है आप चुप रहिए, आप नहीं बोल सकते, विकल्प क्या है आपके पास। यानी जिस हिंदू ने एक विकल्प खड़ा किया, एक प्रेशर ग्रुप में खून पसीना लगा के इतनी चीजों को खड़ा किया,
एक संघ के 100 इकाई खड़े किए। अब उस हिंदू से कहा जाता है कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है, यानी 100 इकाई से को अपनी खून पसीने से खड़ा करने वाला हिंदू को अब कहा जाता है कि अब तुम कुछ खड़ा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास विकल्प नहीं। यानी एकाएक वो निर्वीर्य हो जाता है, क्लीब हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। अब उसके हाथ में कुछ नहीं, वो अपने पैसे से, अपने श्रम से, अपने खून से वो इतनी चीजें खड़ी करता है, वो इतना पुरुषार्थ से दिखाता है। लेकिन जब भाजपा सत्ता में आ जाती है, उसके पुरुषार्थ को छीन लिया जाता है कि अब तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, विकल्पहीन स्थिति है, हमें बदल के क्या कर लोगे। अब हमें बदल के क्या कर लोगे, तो ये बात तो ठीक है कि हमें बदल के क्या कर लोगे, ये बात हमने मान लिया। और हमें बदल कर क्या कर लोगे, ठीक बात है, तो आप हमारे काम करो ना। हम इसको क्या करेंगे, हम आपको तुष्टीकरण भी करेंगे, जो कांग्रेस करती थी, हम तुष्टीकरण भी करेंगे और इसको तृप्तिकरण के लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास विकल्प नहीं है तो तुम इस तृप्तिकरण को बर्दाश्त करो, तुष्टीकरण को भी ले जाएंगे। हम गौ हत्या भी कराएंगे, गौ हत्या भी कराएंगे, बीफ में नंबर 2 भारत को बनाएंगे। और यदि तुम इसको रोकने के लिए आते हो तो हम तुम्हें गौ रक्षक गुंडे कहकर तुम्हारी मानहानि भी करेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। हम मुसलमानों को देश के 40% संसाधनों पे अधिकार भी देंगे, अधिकार भी देंगे मुस्लिम को। और हम 300 योजनाएं भी चलाएंगे, 300 योजनाएं मुस्लिम के लिए। अब क्या है, जब यही काम कांग्रेस करती थी तो हमारे पास हमारा प्रेशर ग्रुप था, तो हम कहते थे कि तुष्टीकरण कर रहे हैं आप कांग्रेस को, ये मुस्लिम तुष्टीकरणवादी पार्टी है, इसको हमको उखाड़ देना चाहिए। लेकिन अब यही तुष्टीकरण तृप्तिकरण कर रहे हैं तो आपसे कहते चुप, हम करेंगे, तेरे पास विकल्प क्या है। जब 2006 में बीफ एक्सपोर्ट में भारत आगे बढ़ने लगा तो पिंक रेवोल्यूशन बंद करेंगे, लेकिन जब ये आए तो उन्होंने कहा कि हम तो मिथुन को भी आगे बेचेंगे, हम बीफ को भी बढ़ाएंगे, हम गौरक्षक को गुंडे कहेंगे, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। जब वो आए तो कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा संसाधनों पे मुसलमान पहला हक है, मुसलमानों का पहला हक है, ये तो अन्याय है, घोर अन्याय हिंदू समाज के साथ। हमने कहा हाँ, उन्होंने आते कहा हम सच्चर कमेटी भी लागू करेंगे, सच्चर कमेटी भी लागू करेंगे और हम 40% अधिकार भी उनको देंगे, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। और फिर हम 300 योजनाएं भी लागू करेंगे, तो तुम्हारे पास विकल्प क्या है। यानी तुमको तुम्हारी आवाज को पूरा दबाकर तुम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे संगठन छीन लिए गए, तुमने अपनी पूरी एनर्जी खून पसीना लगाया बजरंग दल बीएचपी इन सब पे, वो तुमसे छीन लिए गए, ले गए पूरी तरह से। और अब तुमसे कहा गया कि हम ये सब करेंगे जो कांग्रेस करती थी, इससे 10 गुना ज्यादा करेंगे, 100 गुना ज्यादा करेंगे, तुम कर क्या लोगे, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। तो तुम असहाय हो गए, तुमसे बीएचपी छीना जा चुका है, तुमसे बजरंग दल छीना जा चुका है, तुमसे संघ छीना जा चुका है, तुमसे 5 जन भी छीना जा चुका है, तुमसे एबीवीपी भी छीना जा चुका है, तुम असहाय बैठे हो, या तो उनकी यस यस करो या फिर चुपचाप का विकल्प नहीं है। तो जिससे तुमने इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन किया, तुम्हारे पास विकल्प के जो पोजीशन से तुमने इतने संगठन खड़े किए, एकाएक कहा दिया गया कि वो सारे संगठन तुम्हारे नहीं थे और अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है और तुम पूरी तरह से हताश हो गए। अब हम क्या करें, तुम्हारे गले कटते रहे, लेकिन तुम्हारे गले कटते रहे, लेकिन उन्होंने कहा ना कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। तो जो तुम्हारी 100 करोड़ की ताकत थी इतने संगठन खड़ा करने की, सत्ता बदलने की, एकाएक तुम्हें नपुंसक बना दिया गया, नपुंसक कह दिया गया। और जब नपुंसकता जो है, नपुंसकता दिमाग में बैठ जाए तो फिर पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है, पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है, वो आगे कुछ कर नहीं सकती। तो सबसे बड़ा बात है कि हमें प्रेशर ग्रुप को समझना होगा, हमें इस सत्ता में भी अपने प्रेशर ग्रुप बिल्डअप करते रहना होगा, आवाज उठाते रहना होगा। उस विकल्पहीनता की स्थिति ये नहीं है कि आप चुप रहोगे,
आपने खून पसीने से संगठन खड़ा कर दिए, पर ये नहीं कि आप चुप रहोगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण से, इतिहास से जो है, प्रेशर ग्रुप माने दबाव समूह, ये जो दबाव समूह है, दबाव समूह, इसकी मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। और इस दबाव समूह को कैसे आपसे खत्म किया गया, ये तो अभी के वर्तमान उदाहरण से समझाया, आपको ऐतिहासिक उदाहरण से समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ना भगवान कृष्ण राम चाणक्य में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो अलग काल था। मैं आपको इसी काल से में ले आऊंगा। अब इस काल में हम शुरू करते हैं, मुगलों से करते हैं, एक 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 लाइन लेते हैं। मुगल थे। अब मुगल थे तो उस समय आपके पास फिर विकल्प नहीं थे, क्योंकि मुगल में तो अकबर का बेटा जहांगीर बैठेगा, जहांगीर का बेटा शाहजहां बैठेगा, शाहजहां का औरंगजेब बैठेगा, ये तो पूरी वही परंपरा चल रही है उसकी। आपके पास फिर दबाव, अब सत्ता का तो बदलने का आपके पास कोई राज था नहीं, या तो आप लड़ाई से बदलेंगे या फिर आप समाज को जागृत करके बदलेंगे। तो इस दबाव समूह के रूप में मुगल काल में दो तरह का दबाव समूह काम किया। पहला काम किया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन यानी मुगल काल से पहले, लोधी वंश आदि के काल में। और दूसरा हुआ सशस्त्र संघर्ष। ये दबाव समूह का काम दो। अब इस भक्ति आंदोलन में दक्षिण से नॉर्थ, उत्तर तक रामानुजाचार्य जी की परंपरा शुरू हुई। रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंदाचार्य, उनके शिष्य रामानंदाचार्य, और कबीर आदि होते हुए तुलसी तक ये परंपरा पहुंची, तुलसीदास। उसके बाद आपको समर्थ गुरु रामदास, पूरी परंपरा। अब इस दबाव समूह ने क्या किया कि ठीक है, हमारे पास फिलहाल मुगलों का विकल्प नहीं, हम किसी को बदल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भक्ति आंदोलन से पूरे हिंदू इकोसिस्टम को जागृत कर दिया, खड़ा कर दिया। जिन लोगों से मुगल मैला ढुलवाने का शुरुआत किया, जिनको मैला मिस्टर जाति बनाया मुगलों ने, वो कैसे उनको वाल्मीकि कहा गया, वो उस पीड़ा में वो, और वो हारे हुए लोग थे, सवर्ण राजपूत हारे हुए लोग सब थे, उनसे ये काम करवाया। इतना टूटा हुआ मन, फिर भी वो राम को शाम को रामायण का पाठ करते, राम की कथा सुनाते, घर घर ले जाते, एक होप अपने अंदर जीवित रखा। आज जैसे कहा तुम्हारे पास विकल्प क्या, तो आपका आशाहीन स्थिति बन गई, आपकी होप खत्म। और जिस समाज का होप खत्म हो जाता है वो कभी परिवर्तन नहीं करता, वो एक लंबी गुलामी के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। तो तुलसी आदि ने, रामानंद, तुलसी, समर्थ गुरु रामदास, आपसे कहें रैदास, कबीर, नानक, दास, ये जितने हैं सब, इन सब ने भक्ति के जरिए अपने समाज के होप को मरने नहीं दिया, यानी आशा को जीवित रखा। तो दबाव समूह का पहला काम क्या क्या था, आशा को जीवित रखना। उसने भक्ति आंदोलन ने पूरा जीवित रखा। वर्तमान में आपकी आशा को मार दिया जा रहा है, तुम्हारे पास विकल्प नहीं। बड़े विचारक कह रहे हैं, आप क्यों ऐसा सोचते हैं, आप क्यों इनको हटाना चाहेंगे, आपको क्या लेना है, यानी आपके पूरे होप को खंड 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 तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन तुलसी आदि ने समझ लिया कि हमको सशस्त्र संघर्ष तो हम नहीं कर सकते, हमको समाज को जीवित रखना है, ताकि जब कोई संघर्ष हो, जब कोई सत्ता का हस्तक्षेप बढ़े, तो यहां इस हिंदू सोसाइटी से उसको सपोर्ट मिल जाए, प्लस हो जाए। इसलिए ये मूवमेंट चलता रहा, ये मूवमेंट चलता रहा, ये मूवमेंट दबाव समूह का था। इसलिए इस मूवमेंट का जब काम हुआ, तो अकबर के दरबार में जैसे मान सिंह बैठे हैं, तो वहां वो हिंदू राजा बैठे हैं, उन पर प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हिंदू प्रेशर में है तो जजिया हटाइए। फिर हिंदुओं का दबाव है तो क्या करें, तो मंदिर बनाइए, तो काशी में मंदिर बनवाए गए। तो बाहर का जो दबाव समूह काम कर रहा था, वो अंदर जो मानसिंह आदि बैठे थे, इसलिए मैं उनकी खूब आलोचना एक सीमा तक करता हूं, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने उस दबाव समूह का भय दिखाया अकबर को और कहा कि बनारस में मंदिर बनाइए, जजिया हटाइए, दिवाली मनवाइए, होली कीजिए, और मुगल जो है वो हिंदुओं के दबाव में ये कर, मतलब अंदर बैठे हिंदू और बाहर का दबाव, ये दोनों एक साथ काम करने लगा। मीराबाई, उनकी भक्ति आंदोलन, ये पूरा भक्ति मूवमेंट। तो उसने क्या किया, हिंदुओं को एक रिलीफ दिया, होप दिया कि हमारा कोई शासक आएगा, लेकिन तब तक का समय हम निराशा में नहीं, आशा में काटते हैं, और हम समाज को जागृत रखते हैं। जब ये समाज को जागृत रख रहे थे, तो इधर कौन थे, इधर थे सशस्त्र संघर्ष में राणा प्रताप, आगे जाके शिवाजी महाराज,
पेशवा। और इसका परिणाम क्या हुआ? ये समाज अगर सो गया होता, विकल्प नहीं है, मुगल आ गए, ये सोया होता, तो क्या ये सशस्त्र संघर्ष रंग खड़ा हो सकता था? जनता जुड़ सकती थी इस मोमेंट से। फिर इसमें आपको गुरु गोविंद सिंह, ये सब जितने थे, ये कैसे खड़े हुए? क्योंकि सपोर्ट यहां से हो रहा था। तो राणा प्रताप, एक मूवमेंट खड़ा हो गया, राणा प्रताप के साथ भील आदि सब जमा हो गए। शिवाजी महाराज मूवमेंट खड़ा, पूरे मराठों को जागृत किया पूरी तरह से। संभाजी, उसका पेशवाओं ने, ये प्रभाव हुआ कि ये धीरे धीरे चलते चलते पेशवाओं ने मुगलों की सत्ता छीन ली, खत्म कर दी। तो समाज एक माहौल बनाता है पूरा। भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए 2009 से समाज में माहौल बनाया गया दबाव समूह के द्वारा। ये 2G, ये कोलगेट जी, ये कॉमनवेल्थ, फिर भी बात नहीं बना। तो 2011 में अन्ना का मूवमेंट संघ ने खड़ा करवाया था, माहौल बनाया गया। उस माहौल में फिर अनुकूल परिस्थिति आ गई। तो ये जो भक्ति मूवमेंट पूरा का माहौल बना हुआ था, इस भक्ति मूवमेंट ने एक समय ये स्थिति पैदा कर दी कि आपको पेशवाओं ने मुगलों को सत्ता से च्युत कर दिया, मुगलों को बाहर कर दिया। और प्लासी का जो युद्ध हुआ, कहा जाता अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से नहीं ली, पेशवाओं से ली, मराठों से ली। शिवाजी महाराज को समाज का ही जो है वो समर्थ गुरु रामदास दे रहे थे, जो खड़ा किया शिवाजी महाराज को। तो वो होप था। अब मुगल काल से मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण लेके चलता हूं। अब मुगल काल से हम चलते हैं ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल को समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ। ब्रिटिश काल में अगर आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति, एक ये जो है हमारे पास एक पॉइंट है। 1857 की क्रांति में दिखा अंग्रेजों को कि धार्मिक रूप से भारत की जनता बहुत संवेदनशील है और मरने मारने को तैयार है। मंगल पांडे किस बात के लिए खड़े हुए? मंगल पांडे खड़े हुए गाय की चर्बी वाला कारतूस। अब ये समझ में आया अंग्रेजों को कि हिंदू बड़ा जागृत समूह है, वो सेंसिटिव है, और वो सेंसिटिव है तो इसलिए उसको हमें एक दूसरे रास्ते में डालना पड़ेगा। और 1857 की क्रांति के बाद एकाएक हिंदू समाज पे बहुत कुछ थोपा जाने लगा। यानी जो हिंदुओं का दबाव समूह था, वो दबाव समूह को दिशा दूसरी देती गई। अंग्रेजों ने अपने दबाव समूह क्रिएट कर दिए ताकि हिंदू उसमें उलझ जाए। ये कूटनीति वाले थे। वहां अकबर ने मान सिंह की बात मानी, उसके हिसाब से चला। उसमें जो है औरंगजेब तक आया। औरंगजेब के बाद तो मुगल साम्राज्य का अंत ही है, आप समझिए। लेकिन उसको भी पुश किए रहते थे, राजपूताना, मराठा पुश किए रहते थे, प्रेशर में रखते थे। लेकिन अंग्रेज के पास दिमाग बहुत था, तो उन्होंने कहा कि ये जो दबाव समूह है, ये जो हिंदुओं का दबाव समूह काम करेगा हम पर गाय आदि को लेके, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। एक कारतूस के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने राजवारों का उपयोग किया। वो राजवारे जो कहते थे अंग्रेजों का कोई विकल्प नहीं, वो सत्ता के दलाल राजवारे जो साफ कहते थे कि हमारे पास अंग्रेजों का कोई विकल्प नहीं है। 1857 की क्रांति में जो हिंदू हार हुई, उसमें बड़े कारण थे राजवाड़े। और ये क्या कहते थे आज की तरह? अंग्रेजों का कोई विकल्प नहीं, अंग्रेजों का विकल्प नहीं। तो इन्होंने अपनी सेना दी कुचलने के लिए आंदोलन को। लेकिन अंग्रेज समझ गए कि बार बार कैसे कुचलेंगे, तो हमको कुछ प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना होगा, प्रेशर पीजी क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया कि इनके गुस्से को सोखते हैं। तो उन्होंने किया, कांग्रेस बनाया। फिर मुसलमान भी साथ आ गए थे 1857 में, तो इसके लिए मुस्लिम लीग बनाया। फिर हिंदू बड़े जागृत थे कि हिंदू अपने धर्म को लेकर बहुत भयंकर जागृत थे। तो 1893 में
57 के बाद है विवेकानंद को की ब्रांडिंग की, हिंदू धर्म के रूप में विवेकानंद की पूरी ब्रांडिंग की शिकागो सम्मेलन में है, आप देखेंगे। उसके बाद 1875 आर्य समाज खड़ा हुआ, आर्य समाज को खड़ा किया। उसके बाद आपको देखिएगा और 1867 प्रार्थना समाज खड़ा किया गया। अंग्रेज ऐसा नहीं है कि 1857 से पहले इसको नहीं समझ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन और इसलिए 1828 के आसपास जो है 1828 में उन्होंने, उससे पहले 1828 में ब्रह्म समाज खड़ा किया, राजा राम मोहन राय को खड़ा किया कि हिंदुओं को थोड़ा कुरीति आदि के नाम पे इनके अंदर कुंठा भाव पैदा करो, तो राजा राम मोहन को राय को खड़ा किया था, राजा राम मोहन राय। लेकिन राजा राम मोहन राय का प्रभाव कुछ पड़ा नहीं, तो अंग्रेज शांत हो गए। वो इसके विकल्प पे काम कर रहे थे, लेकिन तब तक 1857 की क्रांति हो गई। अब अंग्रेजों को लगा कि हमें प्रेशर ग्रुप बनाना है जो सेफ्टी बॉल्व सोखने का काम करे, प्रेशर ग्रुप तो हो पर वो मेरे हित में हो। तो उन्होंने राजनीति के लिए हिंदुओं की राजनीति को कांग्रेस की तरफ ढकेल दिया, मुस्लिमों को राजनीति में मुस्लिम लीग की तरफ ढकेल दिया, और जो विशुद्ध धर्म की चेतना लेकर हिंदू काम कर रहे थे उनको विवेकानंद की तरफ धकेल दिया, आर्य समाज की तरफ धकेल दिया, प्रार्थना समाज की तरफ धकेल दिया, हिंदू को खंड खंड तोड़ दिया। वह जो भक्ति आंदोलन में मुगल काल में हिंदू एक धारा में जा रहे थे, वो पूरे इतने डाइवर्जन में पड़ गए, टक 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 तोड़ा उसको, और उसको अपने लिए यूज किया, सोखता के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, लेकिन दबाव समूह काम करता रहा, भले अंग्रेजों के पक्ष में काम करता रहा। अब विवेकानंद जी ने जाके कहा ईसाइयत से बड़ी कोई चीज नहीं है, मैं तो ईसा मसीह के चरणों को अपने रक्त से धोना चाहता हूं, धर्मांतरण की वकालत कर दी, गाय मांस खाने की वकालत की। यह जो 1857 में गाय मांस के लिए आंदोलन हो गया, विवेकानंद ने इसकी वकालत कर दी, गाय मांस की। प्रार्थना समाज ने कहा ये हिंदू जो है वो मूर्ति पूजक हैं, ये बेकार है, आइए हम आपको एकेश्वरवाद ले जाते हैं ताकि उस धर्मांतरण आसान हो। तो ब्रह्म समाज की थ्योरी को प्रार्थना समाज ने उठाया एकेश्वरवाद की ओर, और वही एकेश्वरवाद की ओर आर्य समाज ने उसको थोड़ा दूसरा रूप दिया, वेद को आधार बना के एकेश्वरवाद की ओर ले गए, मूर्ति का विरोध कराना शुरू किया, क्योंकि हिंदू अपने राम को कृष्ण को पकड़ के भक्ति आंदोलन कर चुके थे, अंग्रेजों के बाद स्टडी थी। तो उन्होंने खंड खंड तोड़े हिंदुओं को, अपने पक्ष में प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया, सेफ्टी वॉल क्रिएट किया पूरा, और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया। ये इस्तेमाल चलता रहा, लेकिन कर्जन ने बंग यानी बंगाल का विभाजन कर दिया। वहां स्थिति थोड़ी उल्टी होने लगी जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन ने पुनः हिंदुओं को 1905 में पुनः हिंदुओं को एक होने का मौका दिया, और बंगाल बहुत फर्टाइल एरिया था बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा, तो यहां पर पूरा जो उस समय का बांग्लादेश है पूरा बंगाल उबल पड़ा, पूरी तरह से उबल पड़ा। उससे पहले एक और काम हुआ, हिंदुओं को एक करने का काम जो दो बड़े महान पुरुष ने किए, उसमें थे एक आपको तिलक और एक थे बिपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, अब ये लाल बाल पाल के रूप में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बंगाल के विभाजन के बाद बिपिन चंद्र पाल ने क्या किया, दुर्गा पूजा के जरिए बंगालियों को एक किया, और उधर महाराष्ट्र में तिलक ने गणेश उत्सव के जरिए हिंदुओं को एक किया। अब हुआ क्या इसमें पूरा पूरा आप देखोगे कि पुनः एक प्रेशर ग्रुप समाज में हिंदुओं का ये दो तीन नेताओं ने खड़ा कर दिया, तिलक ने, विपिन चंद्र पाल ने इधर पूरे बंगाल में, इधर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र भी मराठी अस्मिता के साथ, क्योंकि वो तो अभी ताजा ताजा मराठा ने सत्ता मुगलों को खदेड़ा है वो पूरा, तो वहां पर ये माहौल अनुकूल था। गणेश उत्सव के कारण महाराष्ट्र में हिंदू एक हो गए पूरा। आज भी सबसे सुंदर गणेश उत्सव महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, मराठी ही मनाते हैं। सिद्धिविनायक में मंदिर गया था, और सबसे अच्छा दुर्गा पूजा बंगाल और बिहार के रीजन में मनाया जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदू पुनः, अब यह जो अंग्रेजों की फिलॉसफी में हिंदुओं को बांटा था,
रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, कांग्रेस, ये पुनः लगा कि बंग भंग के बाद ये स्थिति खराब हो जाएगी, ये बंटने लगा, ये स्थिति खराब होने लगी। अब अंग्रेजों को ये समझ में आया कि ये कभी भी खड़ा हो सकता है धर्म के नाम पर। हिंदू को कितना भी बांटता हूं वो खड़ा हो जाता है, धर्म के नाम पे खड़ा हो जाता है। उसमें एक अध्यात्म की भूख है, चाहत है, उसके यहाँ एक सकाम उपासना है, उसके पास सगुण उपासना है, रामकृष्ण हैं। अब रामकृष्ण को निर्गुण करना है पर रामकृष्ण का नाम लेना है। तो अंग्रेजों ने एक बड़ा खेल किया, और उस खेल उन्होंने क्या किया कि हमारी जो अंग्रेजों ने एक बड़ा खेल किया। खेल क्या किया कि हमारा जो धर्म आधारित व्यवस्था है, धर्म पर जो हम एक होते हैं, उसको तोड़ने के लिए पहले तो उसने संगठनों का निर्माण करवाया, कांग्रेस, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, आपको ये सब। अब उसको था कि हिंदू व्यक्तिवादिता में ज्यादा रहता है। तिलक ने गणेश उत्सव से जोड़ा, उसके बाद आपको लाल पाल ने दुर्गा उससे जोड़ा, लेकिन नाम कहीं तिलक ने खड़ा किया, ये किया। हिंदुओं को समझ में आया, अंग्रेजों को, कि व्यक्ति को अगर हम आगे करें, जैसे उनके यहाँ ईसा मसीह है, पैगंबर मोहम्मद है, तो व्यक्तियों को डाइल्यूट करना हमेशा आसान हो जाएगा बनिस्पत संस्था के और बनिस्पत पूरे धर्म के। एक व्यक्ति को डाइल्यूट कर दो तो उसके पीछे की सारी जनता भेड़ बकरी बन जाएगी, उसी तरह डाइल्यूजन हो जाएगा। तो अंग्रेज एक नेता के साथ प्रयोग कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, और उस नेता को तिलक के समय ही भारत की राजनीति में इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और वह जो बैरिस्टर गांधी था उसको हिंदू वेशभूषा दिया गया, अधनंगा फकीर बनाया गया उसको, अधनंगा फकीर। ऊपर का खाली दे हिंदुओं का हमेशा, नीचे धोती। वह जो बैरिस्टर गांधी था वो बिल्कुल वहां से भारतीय रूपरेखा लेकर यहां प्रकट हुआ, और उसने कहा रघुपति राजा, अल्लाह इष्ट और तेरो नाम, वो मिक्सअप करना शुरू किया उसने। राम को उसने निर्गुण रूप दे दिया, कहा कि गीता तो है लेकिन महाभारत नहीं हुई। अब क्या है कि और तब तक तिलक मर चुके, तिलक का देहावसान हो गया, तो वो पूरा स्पेस खाली हो गया। अब अंग्रेजों को अपने हिसाब से प्रेशर ग्रुप बनाने का अवसर मिल गया। एक प्रेशर ग्रुप तो था ही कांग्रेस, उस कांग्रेस में एक व्यक्तिवादिता की तहत उसने करमचंद को खड़ा कर दिया, और करमचंद ने वही किया जो अंग्रेज चाहते थे। उसने हिंदुओं की पूरी ऊर्जा को सोख लिया, सोख लिया। तुम्हारे पास विकल्प क्या है? अब जब भी बात होती उस समय, तो गांधी कभी भी अंग्रेजों को बाहर करने की बात नहीं कहते। वो कहते हमें कि हम अंग्रेजों के शासन के अधीन ही रहेंगे, और डोमिनियन स्टेट की बात करते, वो कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात गांधी ने नहीं की। हमारे पास विकल्प क्या है? अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, भट जाएंगे। और ये जो विकल्पहीनता की स्थिति गांधी ने क्रिएट की, बताई, उसके लिए समाज में विद्वेष दिखना जरूरी है। जैसे संघ का वही थ्योरी, विद्वेष देखना जरूरी है कि तुम्हारे लिए खतरा है, भारत पड़ जाएगा यदि अंग्रेज चले गए, अगर मोदी जी चले गए तो हिंदू मर जाएगा, सेम थ्योरी। तो करमचंद गांधी ने क्या किया? करमचंद गांधी ने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी पुश किया, और मुस्लिम लीडरों के साथ मिलकर, अली बंधुओं के साथ मिलकर पुश किया। जिन्ना जो महान सेकुलर आदमी था उसको कुरेज कुरेज कर, अपमानित कर करके उसको पुश किया, पूरी जो है गांधी ने। और गांधी ने क्या किया कि सबसे बड़ी बात, एक तो गांधी ने भारतीय राजनीति में क्या किया, एक तो व्यक्तिवाद की नींव डाल दी, व्यक्तिवाद की नींव डाल दी। उसके बाद गांधी ने क्या किया, रामायण और महाभारत की जो शौर्यपूर्ण कहानियां था, जिसके कारण मुगल काल का पूरा एरिया झेल गए हिंदू, उसको उसने निर्गुण कर दिया और उसको अल्लाह ईश्वर बना दिया, अल्लाह का भी राम कर दिया गांधी ने। उसके बाद क्या किया उसने, अंग्रेजों की जो का दबाव, तो प्रेशर ग्रुप, सेफ्टी वॉल्व था, कांग्रेस को अपने अधीन किया। इसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था गांधी को, और गांधी ने पूरी राजनीति को अपने हिसाब से चलाया। खिलाफत आंदोलन आया, अब गांधी को हिंदुओं को भटकाने के साथ मुसलमानों को भी भटकाने की जिम्मेदारी थी उसके पास, तो खिलाफत आंदोलन भी खड़ा किया उसने। भारत में खिलाफत आंदोलन को भी गांधी ने ही
खड़ा किया। लेकिन मुसलमान समझ गए, मुसलमान का गुस्सा मालाबार में मुपला मुसलमानों का हिंदुओं पे भी टूटा और मुसलमान समझ गए कि यह हमारा रास्ता नहीं है और हिंदू गांधी के आगे सरेंडर कर दिए क्योंकि तिलक गांधी जा चुके थे। अब अंग्रेजों के लिए आसान ये हो गया कि इस गांधी को आप डाइल्यूट करो, पूरा हिंदू समाज डाइल्यूट हो रहा है। गांधी ने कहा कि हम आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। सुभाष चंद्र ने कहा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है, इसमें यदि हम प्रेशर अंदर से आंदोलन क्रिएट करते हैं तो अंग्रेज उस आंदोलन को झेल नहीं पाएंगे और उसको हमें छोड़ के जाना होगा। गांधी सुभाष के विरोध में खड़े हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सुभाष गांधी को हराकर, गांधी कैंडिडेट को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब गांधी को लगा कि ये कांग्रेस का अध्यक्ष है तो अपने हिसाब से चला के ये अंग्रेजों को भगाने का काम करेगा और हमें तो रखना विकल्प नहीं अंग्रेजों का, हम तो बट जाएंगे, हिंदू मुस्लिम कट जाएंगे। तो गांधी ने अनशन कर दिया जाके कोलकाता में और सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष थे उनको उसको धक्का मार के भगाया गया कांग्रेस से। और फिर गांधी ने कहा अंग्रेज समझेंगे कि मैं उनका सबसे बड़ा मित्र हूं, मैं उनको यहां से जाने को नहीं कह रहा। और वही स्थिति कि विकल्प क्या है, यानी अंग्रेजों के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम अंग्रेजों की सत्ता, उनके नीचे हमें डोमिनियन स्टेट मिल जाए बस काम हो जाए हमारा, गांधी ने कहा। और हिंदू उसके पीछे चलने लगे क्योंकि अब हिंदू को संस्थाओं से ज्यादा व्यक्ति वाला एंगल वो व्यक्ति पीछे ले जाएगा। और उसके बाद गांधी ने जो किया वो 1947 में भारत का विभाजन करवा दिया। विभाजन के विरोध में गांधी कहीं बैठा नहीं, ना अनशन पर बैठा, ना आंदोलन में गया, न कहीं किया। हिंदू उसके भरोसे बैठे रहे क्योंकि हिंदू व्यक्तिवादिता में भयानक फंस चुका था। और ये प्रेशर ग्रुप, गांधी का जो प्रेशर ग्रुप था, ये अंग्रेजों का प्रेशर ग्रुप था, ये अंग्रेजों का दबाव समूह था। हिंदुओं के दबाव समूह को बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने अपने दबाव समूह में ले लिया। जैसे हिंदुओं के दबाव समूह बीएचपी, बजरंग दल आदि को बड़ी चालाकी से भाजपा ने अपने पक्ष में ले लिया, संघ ने अपने पक्ष में ले लिया, पूरा जो है वही काम किया। और अब गांधी वही करते जो अंग्रेज कहते और भारत का पूरा विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया, यानी हिंदुओं का यहां पे पूरी तरह से खतरा हो गया, समझिए कि खेल खत्म उनका। अब स्वतंत्रता मिल गई हमें। स्वतंत्रता जब मिल गई 1947 में, तो 1947 में फिर से वही कहानी दोहराई गई। स्वतंत्रता जब मिली तो व्यक्तिवादी नेहरू को खड़ा किया अंग्रेजों के कहने पे। गांधी ने फ्रीमेजन सोसाइटी उसके पीछे काम कर रही थी, तो पूरा गांधी ने खड़ा किया नेहरू को। ये व्यक्ति खड़ा हुआ, ये व्यक्ति भी व्यक्तिवाद का पोषक। अब इसने भी यही किया अंग्रेजों की लाइन पे कि ये जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं, ये जो हिंदू जागृत हो रहे हैं, उसको खत्म करना है। इस बीच एक और काम हुआ दबाव समूह में, मैं भूल गया। 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया। हिंदू महासभा किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय ने। अब ये हिंदू सभा क्या था? ये हिंदू सभा था कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह। कांग्रेस अंग्रेजों से डील करती थी, उसमें हिंदू हित के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू सभा का गठन किया, हिंदू महासभा का गठन किया। अब बड़ी चालाकी से अब ये हिंदू महासभा यदि हिंदू मुद्दे उठाती रहेगी तो ये तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ठीक इसके 10 साल बाद, यानी कि 1925 में एक संस्था खड़ी कराई गई आरएसएस, और इसके ठीक 5 साल बाद एक हिंदू महासभा को दबाव समूह से हटाकर, हिंदू महासभा को दबाव समूह से हटाकर एक पॉलिटिकल दल में बदल दिया विनय दामोदर सावरकर ने। अब क्या हुआ, यह जो हिंदू महासभा मालवीय जी ने एक प्रेशर ग्रुप में क्रिएट किया कि कांग्रेस से ही जब कांग्रेस बात करती है अंग्रेज, तो हम कांग्रेस को ही हिंदू मुद्दे पर ले जाएंगे। मालवीय जी की इस पूरी अवधारणा को खत्म कर दिया 25 में संघ ने बनकर, और 30 में सावरकर जी ने हिंदू महासभा को पॉलिटिकल पार्टी में बदल के। अब हिंदू महासभा किससे लड़ेगा? कांग्रेस से ही हिंदू वोट बटेगा।
और ताकतवर कौन होगा? मुसलमान। आप देखिए उसको हिंदू लाइन पर कांग्रेस को रखने के लिए 15 में मालवीय जी ने हिंदू महासभा बनाया, कांग्रेस के अंदर दबाव समूह। लेकिन वो हिंदू महासभा को खत्म करना है तो उसके लिए एक दो हिंदू संस्थाएं खड़ी कर हो गई। एक हो गई 25 में आरएसएस और एक 30 में सावरकर जी ने इसको दे दिया पॉलिटिकल रूप। कुछ जीते तो नहीं लेकिन दे दिया पॉलिटिकल रूप। लेकिन इसका परिणाम कहां निकला ये मैं आपको बताता हूं। ये आपको मैं समझाया। अब मैं आ जाता हूं 47 के बाद जब भारत आजाद होता है। अब भारत में जब आजाद हुआ तो हिंदुओं के साथ अब, और सरदार पटेल जा चुके थे, गांधी जा चुका था। अब नेहरू को हिंदुओं के साथ खेलना था और हिंदुओं के पूरे प्रेशर ग्रुप को खत्म करना था। तो नेहरू ने कुछ काम किए, बड़ा खतरनाक काम। पहला क्या किया, 1954 में उसने अखाड़ा परिषद बनाया। अखाड़ा परिषद बनाया और ये अखाड़ा परिषद का निर्माण नेहरू ने क्यों किया ये मैं आपको बताऊं कि 1947 में आजादी के बाद 1948 में हिंदू हितों को लेके करपात्री जी महाराज ने अपनी एक पार्टी की घोषणा कर दी, पार्टी का गठन कर दिया, अखिल भारतीय रामराज्य। अखिल भारतीय रामराज्य। और उधर क्या हुआ अगले चुनाव में कि हिंदू महासभा जो थोड़ा बहुत जीवित था, उस हिंदू महासभा को खत्म करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ के मदद से जनसंघ खड़ा कर दिया। जनसंघ खड़ा हो गया। तो जो प्रयोग सावरकर जी कर रहे थे उस प्रयोग पर, सावरकर जी के प्रयोग पर सावरकर के ही चेले ने हाथ मार दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अब हुआ क्या इसका परिणाम, एक तो करपात्री जी की पार्टी, तो करपात्री जी की पार्टी तेजी से बढ़ रही थी। पहले लोकसभा जो 1952 में हुआ उसमें 3 सीट उनको मिली, 57 में भी वो लड़े। और करपात्री जी की पार्टी जो है आपको 52 में पहले लोकसभा में उनको मिली 3 सीट। ये आपको 1952 राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद सीट मिली 3। उसके बाद दूसरा 1957 में चुनाव हुआ। 1957 विधानसभा लोकसभा का साथ चुनाव होता था। राजस्थान की विधानसभा में इनको जो है आपको 17 विधानसभा की सीट मिल गई, 17। अब ये हिंदू दल खड़ा हो रहा है और इन्होंने हिंदू कोड बिल, गोरक्षा, हिंदू मुद्दे पर ये पार्टी बनाया था। 52 में 3 सीट लोकसभा में, 57 में 17 सीट मिल गई आपको राजस्थान के विधानसभा में। और 1962 2 सीट लोकसभा में। तो उतनी बड़ी कांग्रेस और सबके रहते हिंदुओं का एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो गया। ये करपात्री जी की पार्टी रिजल्ट देने लगी थी। अब इसको खत्म करना जरूरी था। ये 52, 54, 57 आप देख रहे हैं, इसको खत्म करना जरूरी था। अब इन खत्म करने के लिए अपने लोग खड़े होने जरूरी था। तो 54 में प्रयागराज के कुंभ में थोड़ा भगदड़ मच गया, नेहरू को मिल गया मौका और नेहरू ने क्या किया, 1954 में अखाड़ा परिषद बना दिया। अखाड़ा परिषद 1954 में। और इधर जो दूसरी जो 25 में संघ बनी थी उसकी जो जनसंघ पार्टी थी उसने क्या किया, जनसंघ ने राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा, इसके सभी लोगों का अपने में विलय करा दिया, यानी हिंदुओं की पूरी विकल्प को ही खत्म कर दिया। तो दोनों ने काम किया। कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए अखाड़ा परिषद बना दिया नेहरू ने, और भाजपा के संघ के जनसंघ ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा दोनों को वो खा गई, इसका विलय करा लिया इनके लोगों का। अब खेल साफ। कांग्रेस भी किसने बनाया था, अंग्रेजों ने। और 25 में संघ का भी वो इतिहास आएगा, फ्रीमेजन सोसाइटी ने। अब विकल्प आपका खत्म।
तो जो विकल्प बन रहा था राम राज्य परिषद के रूप में, उस पूरे विकल्प को खत्म किया। अब आपसे कहा गया आपके पास विकल्प नहीं है, या तो कांग्रेस को चुनो या जनसंघ को चुनो। दोनों एक ही मास्टर के प्लेयर, दोनों एक ही सुपर मास्टर के दो प्लेयर। राम राज्य परिषद खत्म किया, करपात्री जी को खत्म किया, और उसके बाद नकली शंकराचार्यों को, अखाड़ा परिषद को, अखाड़ों को खत्म किया, और जो शंकराचार्य आदि की भूमिका है उसको गौण किया। इन दोनों ने मिलकर खेल खेला। अब आपके पास विकल्प नहीं है, विकल्प ए चुनो या विकल्प बी चुनो। अब यही रह गया, आपका विकल्प इन्होंने खत्म किया। हिंदू समाज, वह हिंदू समाज जो मुगल काल में विकल्प भक्ति आंदोलन से भी और सशस्त्र संघर्ष से भी मुगलों की जड़ उखाड़ दी, लंबे समय तक लड़ते लड़ते ही उसको अंग्रेजों के दिमाग से जो संस्थाएं पैदा हुई, उन्होंने विकल्पहीनता की ओर धकेला कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है। और जब विकल्प क्या है, तो पहला नारा हुआ 19 नेहरू जब के शासन में कि नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद कौन, यानी नेहरू का कोई विकल्प नहीं है, अब आप इसको झेलो। नेहरू के बाद कौन, स्थिति ये हुई 62 में जब हार हुआ, नेहरू की हालत खराब हुई। लेकिन नेहरू के बाद 65 में उनसे छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री को जब लाया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को पाकिस्तान जीता। इससे स्पष्ट हो गया कि नेहरू के बाद कौन जो आया वो नेहरू से बेहतर था। यानी विकल्पहीनता की जो स्थिति क्रिएट की गई थी, वो विकल्पहीनता की स्थिति सिर्फ साइकोलॉजिकल थी कि हिंदू समाज के पास कोई विकल्प नहीं है, रामराज परिषद खत्म है, हिंदू महासभा खत्म है, या तो कांग्रेस को दो या जनसंघ को दो, ये दो ही है। तो आपकी जो विकल्पहीनता की स्थिति थी उसमें एक हल्का सा कि नेहरू के अलावा कोई नहीं, और जनसंघ के पास कोई बड़ा लीडर नहीं था। वाजपेयी जी प्रो नेहरू, यस बॉस नेहरू, तो ले दे के नेहरू ही। वाजपेयी जी नेहरू से भी बड़े नेहरू, जनसंघ के, दोनों मिलकर खेल कर रहे थे हिंदू जनता के साथ, तो कोई नहीं। लेकिन जब एक विकल्प आया तो नेहरू से बेहतर नजर आया, और ये कौन, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहां से ये विकल्पहीनता वाली स्थिति का के सवाल बंद हो गए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हुई तो उसके बाद आपको इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने वही सिस्टम को खड़ा किया, इंडिया इज इंदिरा, वही अपने बाप की तरह, कि अब नेहरू की नहीं तो इंडिया इज इंदिरा जो है, इंडिया इज इंदिरा, कि अब इसका कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास, विकल्पहीन हो तुम। और वाजपेयी जी को कांग्रेस हमेशा मिलाई रही। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में जब इन लोगों के नाम आए, कथित रूप से नाम आए, तो इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा का स्तुतिगान प्रशस्तिकरण चलता रहा। लेकिन दिक्कत यह थी कि इंदिरा को सोवियत रूस हैंडल करता था, रशिया। अब अमेरिका का जो CIA है वो इसको घुसना है। दुनिया में उस समय शीत युद्ध बहुत चरम पे है, 60-70 का दशक शीत युद्ध चरम पे है। और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में भी CIA का हाथ था, क्योंकि CIA अपने मूल, यानी अपने एक एजेंट, यानी अपना जो आरोप लगा, जिनको वो सालाना वेतन करती थी, CIA मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी में वित्त मंत्री, ताकतवर, उनको बनाना चाहती थी। इंदिरा के कैबिनेट को CIA ने तोड़ा। तो अब यह दिक्कत थी कि CIA को अपना एक चाहिए सत्ता, तो CIA ने एक आंदोलन खड़ा करवाया जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। उस समय इंदिरा ने फिर आपातकाल लगाया, स्थिति ऐसा क्रिएट हुआ। और ये रशिया और KGB का साफ इन्फ्लुएंस था इंदिरा में, ये साफ था। 71 के युद्ध में अमेरिका हार चुका था, इस रशिया के मदद से, मतलब रशिया चूंकि भारत के साथ था इसलिए। तो ये बहुत बड़ा गहरा घाव था अमेरिका पर, निक्सन आदि, किसिंगर आदि पर बहुत बड़ा गहरा घाव था। उसको अपने एजेंट को बैठाना था सत्ता में, इसलिए उसने एक आंदोलन खड़ा करवाया CIA ने। जेपी के मूवमेंट में कथित रूप से CIA का पैसा था। जेपी का जो मूवमेंट था आपको, वो CIA का पैसा था, जेपी मूवमेंट। और इसमें
मोरारजी को आगे लाया गया। अमेरिका के एक लेखक हैं, उनके हिसाब से मोरारजी को $20,000 प्रति वर्ष CIA वेतन देती थी। इनको बैठाया गया और जनसंघ कांग्रेस थी KGB के तरफ, तो जनसंघ को अब एक पार्टी जो 90 सांसद इसमें जनसंघ के आए, इसे CIA ने अपने तरफ किया। जनसंघ संघ इस तरफ मूव की, सरकार में खींचतान चलने लगी। 3 साल में सरकार इनकी गिरी, 80 में फिर इंदिरा आई। उसके बाद CIA का मूवमेंट, वो जो पूरा खालिस्तानी मूवमेंट है, कैसे सब हुआ वो आप 84 में आप देखिए। उसके बाद सत्ता इसी तरह चलती रही। तो फिर 90 का दशक भी आया, अमेरिका के ही पिछलग्गू मनमोहन सिंह को बैठाया गया, वित्त मंत्री बनवाया गया, सब हुआ, देवगौड़ा आदि सब आए। विकल्प कभी भी भारत की सत्ता खाली नहीं रही, विकल्प बढ़ता ही रहा। लेकिन आपके दिमाग में डाल दिया गया विकल्पहीन। नेहरू के समय हूँ, नेहरू के बाद कौन, इंदिरा के बाद कौन, और सत्ता चलती ही रही। उसके बाद ये पोजीशंस बनी कि इंदिरा, फिर राजीव आदि सब आए। यहाँ जो CIA था, अब ये जो पार्टी थी, ये जब वाजपेयी जी आए तो वाजपेयी जी को तो दूसरी बार 13 महीने उनको सत्ता जीतना था। तो हमें जो नरसिम्हा राव परमाणु विस्फोट कराना चाहते थे, जो अमेरिका के दबाव से नहीं करवा पाए, वो वाजपेयी ने, क्योंकि वाजपेयी को सत्ता अब दोबारा परमाणु विस्फोट पे, राष्ट्रवाद पे हिंदू वोट करेगा, तो इसलिए वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट करवाया, पोखरण करवाया, और वहां से जो है वाजपेयी जी का एक बीजेपी का एरा शुरू हुआ। जब वाजपेयी आए थे तो उस समय कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था। सीताराम केसरी थे, जिसको उठाकर फेंक दिया गया, केसरी को। शरद पवार थे, पवार दाऊद के साथ रिश्ते में फंसे थे। नरसिम्हा राव अप्रासंगिक हो चुके थे, कोई नहीं था। कहा गया विकल्प अब शाइनिंग इंडिया, वाजपेयी के अलावा भारत में किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, और कोई है ही नहीं। और कांग्रेस के आप नेता देखिए, उसमें कोई नहीं है। फिर भी कांग्रेस सत्ता में आई और 10 साल सत्ता चलाया मनमोहन सिंह ने। विकल्पहीनता की स्थिति यहां भी नहीं बनी, 10 साल सत्ता मजे से चल गई, और उसी मजे से चले हुए में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग को मोदी जी चला रहे। और फिर आया 2014, मोदी सत्ता में आए। अब फिर से वही नेहरू वाला नारा कि मोदी नहीं तो कौन, यानी नेहरूवाद, इंदिरावाद, वाजपेयीवाद, तीनों का ज्वाइंट वेंचर जो है अब मोदी नहीं तो कौन, और ये आपके दिमाग में भरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो अंग्रेजों ने जो व्यक्तिवादिता पूरा दिया, खड़ा किया एक गांधी का, ये रिफ्लेक्शन जो है ये गांधी का है कि भारतीय आंदोलन में, स्वतंत्र आंदोलन में गांधी नहीं, गांधी का कोई पोजीशन नहीं ले सकता, गांधी नहीं तो कौन। और इसलिए गांधी ने अपने हिसाब से भारत के हिंदुओं को खत्म करवा दिया, देश का विभाजन करा दिया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया कि विकल्प नहीं है गांधी का। सुभाष चंद्र बोस को धक्का मार के भगा दिया गया। तो आपके दिमाग का ये जो गुलामीपन है, ये क्रिएट किया हुआ अंग्रेजों का है, और उस अंग्रेजों के गुलामी को जो है आज मोदी सरकार के जो लोग हैं, IT सेल है, अब्बासी हिंदू हैं, वो इसको पूरी तरह से बढ़ा रहे हैं। तो अब हमारे लिए सवाल ये उठता है कि फिर वही बात संदीप जी, फिर विकल्प क्या है? अब मैं आपको विकल्प क्या है वो आपको बताऊं। मेरा एक लेख अभी आज मैंने लिखा है कि आपके लिए वही जो ये मेरा एक लेख है, आज आपको मैंने दिया है। तो ये लेख मैंने वही मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट हो हमारा पूरा मध्यकाल का, उससे आपको सीखना होगा कि आप क्या थे जिसके कारण मुगल जैसी सत्ता उखड़ गई। विकल्प क्या? उस समय भी था विकल्पहीनता की स्थिति।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको जो कहा कि मुस्लिम कभी नहीं पूछते हमारे पास विकल्प क्या है। मुसलमानों ने कभी नहीं पूछे, जबकि हिंदू नाम के शासक यहां बैठे रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम अपना शासक। मुसलमानों ने कभी नहीं पूछा, लेकिन गांधी से भारत का विभाजन करवा दिया। मुसलमानों ने कभी नहीं पूछा, लेकिन नेहरू से अपने पक्ष में पॉलिसी बनवा दी। मुसलमानों ने कभी नहीं पूछा कि हमारे पास विकल्प क्या है, और मुसलमानों ने कांग्रेस से अपनी सच्चर कमेटी बनवाई और भाजपा से उसको लागू करवा दिया मोदी सरकार। लेकिन मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि हमारा विकल्प क्या है। लेकिन उनकी पूरी पॉलिसी गांधी से लेकर अब तक जो है लगातार लगती रही। उसके कारण क्या थे? मुसलमान अपने मजहब पे टिके रहे, ईसाई अपने मजहब पर टिके रहे, उन्होंने अपने मजहबी मुद्दों को प्रमुख रखा। हिंदुओं ने अपने धर्म को छोड़ दिया और उससे छुड़वा दिया गया। हिंदुओं ने किसको प्रमुख रखा? ये मोदी जी हैं, ये नेहरू जी हैं, ये इंदिरा जी हैं, ये संघ जी हैं, ये भाजपा जी हैं, ये कांग्रेस है। अब नश्वर चीज को तो नष्ट होना है, और जो नश्वर के पीछे रहेगा वो भी नष्ट होगा। मुस्लिम ने अपने मजहब को पकड़ा, तो जब वो मजहब को पकड़े तो मजहब के नाम पे वो एकजुट रहे। जैसे भक्ति आंदोलन में राम के नाम पे वैष्णव संप्रदाय का, रामानुजा संप्रदाय का जो आंदोलन साउथ से चला, वो तुलसी तक आते आते प्रौढ़ हो गया, पूरा एक कर गया होगा। उससे पहले आदि शंकराचार्य ने धर्म को ही पकड़कर, अद्वैत को पकड़कर केरल से लेकर केदारनाथ को एक कर दिया। माधवाचार्य ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करा दी धर्म के आधार पे। हरिहर और बुक्का दोनों इस्लाम हो गए, दोनों भाई, उनको इस्लामिस्ट बना दिया गया। उनका उन्होंने शुद्धिकरण किया, हिंदू धर्म में वापस लाए और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करा दी। 350 साल तक उस साम्राज्य को कोई छू नहीं पाया। शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास ने राम और हनुमान की कथा से इतना बड़ा बना दिया कि पूरे मुगल साम्राज्य को ढा दिया। पर आपने न राम को पकड़ा, न हनुमान को पकड़ा, न भक्ति पकड़ा, कुछ नहीं। आपने पकड़ा मोदी, नेहरू, इंदिरा, कांग्रेस, भाजपा, यही किया संघ। और मुसलमान अपने पकड़े रहे पैगंबर, कुरान, अल्लाह। तो इसलिए जो भी पार्टी आई, कांग्रेस भी मुसलमान के पैरों में गिरी रही, जनता दल भी मुसलमान को पैरों में गिरी रही, जनसंघ भी मुसलमान के पैरों में गिरी रही। जनसंघ के लिए योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजय नाथ ने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा सेकुलर जनसंघी हैं, जिस पार्टी से भी, उसी का जो नया रूप है भाजपा, जिससे वो लड़ते हैं योगी जी। अपने दादा गुरु का बयान पढ़ लें संसद के अंदर, ये मैंने राजयोगी में लिखा था। जनसंघ आया, आते ही बड़े बड़े पदों पर मुस्लिम को बैठाने लगा, और करपात्री जी के राम राज्य को और हिंदू महासभा को खत्म करके एक सेकुलर पार्टी बनाया। तो वो अब उसके पैरों में, लालू की पार्टी उसके पैरों, समाजवादी उसकी पैरों, मायावती उसके पैरों में, साउथ में सब पार्टी उसके पैरों में। उसने तो कभी नहीं कहा कि विकल्प क्या है, उसने हर पार्टी को अपने पैरों में झुका लिया अपने मजहब के आधार। हर पार्टी उसके लिए विकल्प बन गया। उसने हिंदुत्ववादी पार्टी को भी से भी एक पसमंदा सुल्तान पैदा कर लिया। उसने हिंदुत्ववादी, तथाकथित हिंदुत्ववादी पार्टी से सच्चर कमेटी लागू करवा लिया। उसने तथाकथित हिंदुत्ववादी पार्टी से 21 लाख एकड़ भूमि वक्फ के अपने नाम करवा दिया, तथाकथित हिंदुवादी पार्टी से। उसने तथाकथित हिंदुवादी पार्टी से यूपीएससी में अपने परसेंटेज 2.5 को बढ़ाकर अपने संख्या का 6% कर लिया। उसने तथाकथित हिंदुवादी पार्टी से अपने सरकारी नौकरी में 5% उसकी सहभागिता थी, उसको 11% करवा दिया। उसने तथाकथित हिंदुवादी पार्टी से अपने पक्ष में 300 योजनाएं बनवा ली। और आप करो विकल्प क्या है? वो बिना किसी पार्टी का विकल्प लिए वो अपने मजहब को पकड़े रहे, और वो भारत का आज 40% संसाधन उसके कब्जे में पूरी तरह से जा चुका है। पर आपने नेता 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 पार्टी नेता यही करा। आपको करना है गुरु गोविंद ग्रंथ, शास्त्र पढ़ रहो, अपने धर्म पर रहो, झक मारकर हर पार्टी आपके घुटने पर आएगी, झक मार के आएगी। लेकिन कोई गद्दार आप ही में से बीच में होगा, हमको टिकट मिल रहा है, इसको धोखा दे दो। जैसे हिंदुओं ने सारा साथ दिया, गांधी ने वही किया। तो ये मैंने लेख लिखा है कि मुस्लिम कभी नहीं पूछते कि हमारे पास विकल्प क्या है। वो हर पार्टी वो नेता को अपने इशारे पे चलाते हैं, और सभी पार्टी और नेता हिंदू वोट लेकर मुसलमानों व ईसाई के लिए काम करते हैं। हिंदुओं की दिक्कत यह है कि वो अपने धर्म और धर्म शास्त्र से दूर है, इसलिए वो अपने धर्म की जगह पार्टी और नेता को अपना तारनहार समझने लगता है। यही कारण है कि 75 साल से वो धोखा खा रहा है।
कभी कांग्रेसी कहते थे नेहरू नहीं तो कौन, आज भाजपा कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। सच यह है कि नेहरू और मोदी दोनों मुस्लिमों के लिए काम करते रहे और नारा हिंदू लगाता रहा कि मोदी जी मेरे हैं, नेहरू जी मेरे हैं। नारा हिंदू पीटता रहा और काम ये मुसलमानों के लिए करते रहे। अब हिंदुओं को अपने सनातन धर्म के मूल को पकड़ना होगा, फिर सत्ता में ए आए या बी आए, दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे यदि तुम कहोगे कि हमको मेरा मंदिर मुक्ति चाहिए। जब तुम इस मुद्दे पे चुनाव को प्रभावित करोगे कि हमको अनुच्छेद 25 से 30 में हमें भी अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार चाहिए, एक हमको संविधान निर्माताओं ने कहा मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं, ओबीसी सवर्ण सब मिलके कहे कि और एससी एसटी कि हमारे अपने एससी एसटी और हमारा जो पिछड़ा ओबीसी है ये हमारे हिंदुओं के अंदर का मैटर है, इसमें मुसलमान और ईसाई का आरक्षण नहीं लाओगे, खत्म करो जो है, ये मुद्दे होने चाहिए। हमारे मंदिर को हमसे स्वतंत्र करो, ये मुद्दे होने चाहिए। गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ वध पूर्ण तरह से बंद करो, ये मुद्दे होने चाहिए हमारे जो है। ये 4-5 मुद्दे यदि आपने इस मुद्दों पे घेरा पार्टियों को, इसी मुद्दे पर आप एक रहे तो वो आज वक्फ पर एक हैं और आप मंदिर पर एक नहीं। वो मुस्लिम तलाक पर एक हो जाते हैं और आप अपने घर की लड़ाई से ऐसे ऐसे लॉ बनवाते हो कि पुरुष भी पीड़ित हैं, महिला भी पीड़ित, दोनों ही पीड़ित होते हैं। उनके वो गाय का मांस खाने के लिए आंदोलन करते हैं, उनको मिलता है, आप गाय बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर पाते, और जो आंदोलन शंकराचार्य जी करते हैं उसको हु गाली देते हो। तो कैसे तुम्हारे लिए विकल्प होगा? विकल्प हमेशा उसके लिए होता है जो पुरुषार्थ से भरा हुआ है। वो शिवाजी महाराज से जिन्होंने विकल्प खोल दिया कि मुगलों को खत्म करेंगे, वो राणा प्रताप थे जिन्होंने विकल्प खोल दिए, वो तुलसीदास जी थे जिन्होंने विकल्प तैयार किया, माहौल पूरा बनाया, और रामानंदाचार्य जी थे, रामानुजाचार्य जी थे, वो आदिशंकर थे, वो सुधन्मा थे, वो पूरे लोग थे जो कभी रोए नहीं, विकल्प क्रिएट किया। वो माधवाचार्य जी थे, एक साम्राज्य ही बना दिया, विजयनगर साम्राज्य। लेकिन ये हुहू वाले जो हिंदू हैं कि हमारे विकल्प निश्चित तौर पर इनके डीएनए में लोचा है, मानसिक रूप से भी लोचा है और डीएनए में भी लोचा है। मानसिक रूप से गांधीवाद इनके अंदर आ गया, गांधीवाद यानी व्यक्तिवाद, नेहरूवाद यानी व्यक्तिवाद, मोदीवाद यानी व्यक्तिवाद। और एक संस्था जिसको फ्रीमेजनरी ने बनाया, जिसने रामराज्य परिषद खा गया, जो हिंदू महासभा खा गया, वो तुम्हारा हो जाएगा। जो शंकराचार्य नकली बनाता वो तुम्हारा हो जाएगा। तो विकल्पहीनता की स्थिति हर उसके लिए है जो मानसिक गुलाम है, और विकल्प पैदा करने की स्थिति हर उसके लिए है जिसके अंदर सनातन हिंदू रक्त है। अपने 5 मुद्दों के आधार पर अगर हिंदू एक हो जाओ तो कांग्रेस भी झक मार के तुम्हारा काम करेगी, भाजपा भी झक मार के काम करेगी, सपा बसपा सब करेगी। तुम्हारे लिए सभी पार्टियां होनी चाहिए, जैसे मुसलमानों के लिए सभी पार्टियां। तुम सभी पार्टियों से काम कराने का सामर्थ्य रखो, जैसे मुसलमान सभी पार्टियों से काम कराने का सामर्थ्य रखते हैं। मुसलमान कभी नहीं कहते कि कांग्रेस मेरी है कि भाजपा मेरी है, लेकिन तुम एक पार्टी पकड़ के कहते हो, वह पार्टी तुम्हें अंधे कुएं में ढकेल चुकी है, और फिर तुम्हारा प्रयास यही है कि तुम्हारी मानसिक गुलामी तुम्हारी अगली पीढ़ी भी जाए। विकल्पहीन क्या है? विकल्प क्या है? यह विकल्पहीनता की स्थिति कायरों के लिए होती है, नपुंसकों के लिए होती है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए नहीं होती। वो विकल्प पैदा कर लेता है, और विकल्प पैदा करने की इतनी कहानी आपको सुना चुका हूं। इसलिए इस झंझट से निकलो, हर पार्टी को अपने घुटने पर लाओ, अपने असली मुद्दों को पहचानो, और वो तब पहचानोगे जब सनातन धर्म शास्त्र पढ़ोगे। राम को भी शास्त्र का सहारा लेना पड़ा था, तो जब आप शास्त्र पढ़ोगे, ये जितने दिनारी बाबा हैं वो आपके लिए विकल्पहीनता की स्थिति के संघ के डोलची में बैठे हैं। तो आपको अपने मुद्दे पता होना चाहिए। जब आपके मुद्दे नहीं है आपके पास, तो विकल्प कैसे होगा आपके पास? बंगाल में गला कटेगा तो कहोगे विकल्प क्या है, हम गला कटवा लेंगे। राजस्थान में गला कटेगा तो कहोगे विकल्प क्या, हम गला कटवा लेंगे। राजस्थान में भी इनकी सरकार आई है, गाय मारी जा रही है, विकल्प क्या है, हम गाय भी कटवा लेंगे। तो तुम कटवा लोगे, तुम्हारे पूर्वज ने कहीं कुछ कटवाया था, ये बात ध्यान रखो। विकल्पहीनता की स्थिति नपुंसक और कायरों के लिए होती है, जो पुरुषत्व जिनके पुरुषार्थ वो विकल्प पैदा करते हैं। और मानो ना मानो, गाली लगेगा, मुसलमान अपने पुरुषार्थ से हर पार्टी को अपना बनाकर अपने काम करवा रहा है। तुम क्लीव कायरों की भांति रोते हुए पार्टी और नेता के चरणों में बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए सचमुच कोई विकल्प नहीं।
इसलिए अपना काम कराना है तो अपने हिंदू मुद्दों को विकल्प बनाओ। हिंदू मुद्दे ही तुम्हारे विकल्प है, सत्ता में ए रहे या बी। और आखिरी बात, सत्ता तो डीप स्टेट चलाती है, वो भी ब्यूरोक्रेसी के जरिए। अगर मोदी जी इतने ताकतवर थे तो नियम बदलकर नृपेंद्र मिश्रा को क्यों लाना पड़ा, जो मुलायम सिंह यादव का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था? बताओ ना। तो सत्ता तो डीप स्टेट ब्यूरोक्रेसी से चलवा रही है। ए आएगा या बी आएगा, फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ेगा जब हिंदू एकजुट खड़ा होगा अपने 5 मुद्दों पे, तो वो ब्यूरोक्रेसी भी कहेगा माय लॉर्ड यहां नहीं हो सकता। तुमने सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चुने, पर सुप्रीम कोर्ट भी डीप स्टेट के लिए काम करता है। तो तुम अब कहो कि अब कोई विकल्प नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर लो। विकल्प बनाए जाते हैं और वो अपने मुद्दों से बनते हैं। जब हिंदुओं के पास अपने मुद्दे ही नहीं है तो विकल्पहीनता की स्थिति के लिए तो रोगे ही। रोने गाने वाले लोग हमेशा कायर होते हैं। मैं आखिरी बात अपना कहूं, जब एकम सनातन दल बना, और एकम सनातन दल जो है बना, और उसमें बार बार यही कहा था, वो जो एक गेंडा मुच्छड़ वाला है वो कहता संदीप जी योगी और मोदी की आलोचना करते हैं, इससे पार्टी नहीं चल पाएगी। वो उधर कर्नाटका वाला कहा था अंकुर जी ये मोदी की आलोचना करते हैं। सब उसमें मोदी भक्त बैठे हुए थे, सोखने के लिए, एनर्जी सोखने के लिए कि ये मोदी पे बोल ही ना पाए। अंकुर कहते संदीप जी आपकी शिकायत आ रही है, आप मोदी को घेर रहे हो, लो आप मोदी की पार्टी में। तो विकल्प हमने हार के थोड़े, हमने पूरे अभी डिस्कोर्स की लाइन लगा दी है, लगातार सेमिनार कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर हर सेमिनार के लिए इतने पैसे लोगों से लगता है, हम तो कर रहे हैं इस तरह से, लगातार सेमिनार कर रहे हैं, डिस्कोर्स दे रहे हैं। अभी रामायण स्टूडियो बनाने वाले हैं, रामायण से कहा विकल्प, अपने मुद्दे तो पहले समझो, विकल्प खड़ा कर लोगे। हिंदुओं के लिए जरूरी है वो मुद्दे समझे, गौ हत्या बंद हो वो मुद्दे समझे, वक्फ कमेटी खत्म हो वो मुद्दे समझे, अल्पसंख्यक आयोग बंद हो वो मुद्दे समझे, शिक्षा का अधिकार, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार उसको मिले, हमारे मंदिर हमारे पास हो। ये 5-6 मुद्दों पे चुनाव लड़ो। देखो कोई एक्स वाई जेड कहती है कि हम आपको करेंगे, उसको वोट दो। तुमने क्या गुलामी किसी के लिए रखी है? लेकिन मुद्दों को भटकाने के लिए बड़े बड़े विचारक हटाकर क्या करोगे? सारे लोग इस्लाम पढ़ लिए हैं, कम से कम हिंदू शास्त्र पढ़ लेते तो समझ जाते कि मुगलों को उखाड़ने के लिए भक्ति आंदोलन जो पैदा हुआ था वो पेशवा के रूप में जाके अंत में परिणित हुआ, उखड़ गए मुगल। इसलिए आप करोगे क्या? और हटा के मुगलों के समय, अब हम कहें मुगलों के समय आपको 30%, 27% जीडीपी था जहांगीर के समय, तो क्या जहांगीर का शासन हम मान लें? अभी 5%, 7% है, तो जहांगीर का शासन मान ले हम? अपने मुद्दे पहचानिए, धर्म को पकड़िए, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म छोड़ोगे तो धर्म तुम्हारा साथ छोड़ देगा। आज हिंदुओं का साथ धर्म छोड़ चुका है, इसलिए हिंदू अनाथों की तरफ भटक रहा है, विकल्प विकल्प करता हुआ चल रहा है। बहुत धन्यवाद। प्रश्न हो तो कुछ आप पूछ सकते हैं। अननोन पर्सन, मुर्शिदाबाद में मुसलमान 71% हैं, समझ जाइए। 71% है, उसमें निश्चित तौर पे 71% है। हिंदुओं ने तो कभी अपने राष्ट्र, अपने मुद्दे पकड़े नहीं, उन्होंने कोई संघर्ष जो है बड़ा तो छेड़ा नहीं। और मुसलमान पूरे देश में पढ़ रहे हैं, पॉलिसी आपने चुन के, वो हिंदू ही तो ममता को चुन रहे हैं, वो हिंदू ही मोदी को चुन रहे हैं, वो उनके लिए पॉलिसी बना रहा है। यही तो मैंने अपने लेख में कहा है कि चिंतन नारे आप लगाते हो, पॉलिसी वो उनके लिए बनाते हैं। तो 71 क्या 100% हो जाएंगे। पर मोदी नहीं आएगा बंगाल में हिंदू को बचाने, उल्टा चुनावी वो आए, उसको सत्ता और इंटरनेशनल अवार्ड चाहिए उनको। हिंदुओं का कोई देश तो है नहीं, और हिंदू वो मालूम है कि मरकर भी हिंदू गला कटवा के भी वो हमको वोट देगा, तो कोई क्यों आएगा? डर हो तब ना कि हिंदू हमसे सत्ता छीन सकता है, वो डर ही खत्म कर दिया हिंदुओं ने, तो क्यों आएगा कोई हिंदुओं के लिए? सिंपल सी बात है। सुमित मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सुपर स्टिकर के लिए। आशा जोड़ी जी धन्यवाद। संदीप जी आपकी समाजशास्त्र की पढ़ाई आज हम लोग के काम आ रही है। हाँ वो निश्चित तौर पे, अभी भी मैं समाजशास्त्र की किताबें पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि बड़े महापुरुष मुझे कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा प्रेशर ग्रुप भी कोई बात होती है? हिंदुओं के जितने विचारक हैं सब कंफ्यूज हैं।
किसी की थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं। अभी आप जितने देख रहे हैं, तो सबके साथ काम करके देख चुका हूं, सबके थॉट प्रोसेस कंफ्यूज है। हिंदू धर्म पे जीरो नॉलेज है सबका, इस्लाम पे सब जानकार हो चुके हैं, और हिंदू धर्म का कोई नॉलेज नहीं है। न इतिहास का नॉलेज है, न उनको धर्म का नॉलेज है। क्या नाम है इनका? क्रिस जी, धन्यवाद। आज बहुत सुंदर राजनीतिक विश्लेषण किया भाई साहब आपने, धन्यवाद क्रिस जी, धन्यवाद। सत्यानवे जी, आंख खोल देने वाला, झकझोर देने वाला शानदार जानदार विश्लेषण किया है संदीप जी, धन्यवाद आपका। मुर्दा भी उठकर जाग जाए, ऐसा वक्तव्य सुन के धन्यवाद। बस कुछ हिंदू जग जाएं, अपने 5 मुद्दे ही आपके विकल्प खड़ा कर देंगे, उन 5 मुद्दों के साथ हमेशा बंधे रहो। मैं तो नहीं गया ना एकम में, अंकुर आदि के साथ भाजपा में, मैं अपने मुद्दों को पकड़ के अपना काम कर रहा हूं। और जन जागृति, मुझे कहा विचारक जी ने कि क्या है आप पत्रकार, आपके छोटे से लोग आपको सुनते हैं, उतने में बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े मीडिया लिखते हैं, आपकी बात गुम हो जाती है। मैं अपना कर्म तो कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, मैं फल की चिंता क्यों करूं, मैं तो अपना कर्म करूं। कर्म कर्म ही तो महत्वपूर्ण है। एक पत्रकार के रूप में मेरा कर्म क्या है? समाज को जागृत करना। अब ये सोचकर कि मेरे साथ 5 आदमी है, मैं निराश होकर बैठ जाऊं, ये तो नहीं होगा। ये तो आदिशंकर ने सोचा नहीं था कि मैं यहां से जा रहा हूं और द्वैत में मेरे साथ कौन आएगा। तुलसी ने तो सोचा नहीं, तुलसी को तो इतनी गालियां मिलती थी, इतनी गालियां बनारस में, तुलसी ने तो नहीं सोचा। लेकिन आज रामचरितमानस ने घर घर धर्मांतरण से हिंदुओं को बचाया। तो हम इसकी चिंता करके थोड़े बैठ जाएंगे कि हमारे साथ 5 आदमी हैं। धन्यवाद ललित जी, थैंक यू सो मच। एक प्रेमानंद महाराज जी को छोड़कर बाकी सब फ्रॉड हैं। ये जितने तिनारी बाबा है, इनको एक्सपोज करने का मैं एक अभियान शुरू किया हुआ है। जग्गी को आप देख ही रहे हैं, और आचार्य प्रशांत को भी देखा आपने। रामभद्राचार्य को तो सबसे ज्यादा छीला मैंने, जिसके कारण वो झूठ जो बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैंने दिलवाए राम मंदिर पर, जो झूठ वो इतना बड़ा एक्सपोजर किया, उसके बाद से उनके चेलों के मुंह बंद हुए हैं। तो ये हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सुभाष महाजन जी बहुत दिनों बाद पधारे, थैंक यू सो मच। संदीप जी, जय श्री राम। आज तो आपने हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास पढ़ाया, सबकी आंखें खुल जानी चाहिए, धन्यवाद। और यही सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मोदी जी छुप रहे हैं मुस्कुराते हुए। सत्य प्रकाश विश्वास जी कर रहे हैं। संदीप जी, क्या अमेरिका में अभी ट्रंप के खिलाफ जनता में जो आक्रोश है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये सच है? आक्रोश लेफ्टिस्ट तो करेंगे ही, जिनका रोटी पानी बंद किया वो तो करेंगे ही, तो सब जगह होता है। टेस्ला को भी फूका गया है, तो सब जगह होता है, वहां हो रहा है। ब्रह्म कमल जी, हिंदुओं को शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी को रक्षा सैनिक संगठन में शामिल होकर आने वाले विभिन्न समय से हिंदुओं की रक्षा के लिए भाग लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अपने मुद्दे के साथ अगर धर्मगुरु के साथ अगर हिंदू नहीं जुड़ा तो फिर किसके साथ जुड़ेगा? पर वो तो बांटने के लिए आई थी सिर्फ। जिनका पेट परिवार सब चलता है पार्टी के पैसे से, वो आपको शंकराचार्यों को गाली देने के लिए आएंगे ही, और वो आपके मुंह से भी गाली दिलवा देंगे। इसलिए बच के रहिए, बहुत मिलावट का युग है। एबीसीडी, ये धर्म अधर्म का युद्ध है, हिंदू मुस्लिम मात्र एक छलावा। बिल्कुल छला, ये धर्म अधर्म का ही युद्ध है। और हिंदू मुस्लिम करके एक पॉलिटिकल साइंस का है, ये हिटलर की थ्योरी थी कि आप घृणा पैदा करो, उस घृणा जो पैदा करोगे उससे आपके समर्थक बढ़ेंगे। आरएसएस के पूरे डीएनए में फ्रीमेजरी सोसाइटी का वही डीएनए है, भयानक तरीके से। वो हिंदुओं को बचाते नहीं, वो सिर्फ घृणा पैदा करते हैं। उसके पूरे यूट्यूबर्स आदि बचाने नहीं आते। वो कन्हैया लाल के मरने पर वोट मिलना चाहिए, वो बचाने नहीं आएंगे, वो घृणा पैदा करेंगे। ये स्थिति है उनकी। दुर्गा जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। दुर्गा कुमारी जी धन्यवाद। सुमित मित्रा जी, संदीप जी सच में रात का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। रमाशंकर कटारे जी, एक मित्र हैं पारिवारिक संघ के हैं, बीच में मेरे बाद आए, फिर प्रज्ञा के संगठन में गए, मुझे 2-3 बार कह चुके हैं। दुखी तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, पर आप एसएम पर खुल के मत दिखा कीजिए, शायद वही बात। सब जगह ये स्थिति है। जागृति लाइए, तो जो मूक है, जो उसमें भी घुट रहा है, उसको आवाज मिलेगी। ये क्या कि आप क्यों बोल रहे हो? कमाल हो गया भाई। हमारा काम पत्रकारिता, भगवान ने हमको यही काम दिया है, हम यही काम करेंगे। आनंद आ गया प्रेमानंद महाराज जी को सुन के, बहुत अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद।
तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं बताऊं कि जो आईएसडीएंस के लिए हमने शुरू किया कि आईएसडीएंस अपने बिजनेस को कपोत के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें आज मेरे छोटे भाई अमरदीप की पत्नी मीनू, वो भी आज अपने हाथ से उसने सत्तू बनाए हैं, अचार बनाए हैं, वो उसने रजिस्टर्ड किया है उस पे। हमारे जो जुगल जी हैं, वो उनका गिर गाय का घी इस पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक हमारे मित्र हैं जो अभी वो हींग जो है वो भेज रहे हैं। एक हैं जो बैग बनाती हैं, वो भी आएंगी। कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रहा है। तो आईएसडीएंस का आर्थिक रूप से समृद्ध करने का ये अभियान में आप सब जुड़िए। आपके घर में पैसा होगा तो आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। इन लोगों ने हमेशा सबको मजदूर बनाकर उपयोग किया है, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। पॉलिटिकल सत्ता के लोगों ने न ज्ञान के रास्ते न अर्थ के रास्ते। जब तक अर्थ से आप बड़े नहीं बनते, ज्ञान से आप बड़े नहीं रहते, मनुष्य जीवन का होना ही आपका विफल हो जाएगा। इसलिए आइए इंडिया स्पीक्स डेली और कपोत मीडिया पर आप सब अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आप indiaspeakdaily@gmail.com पे, या फिर आप मुझे मेरे मोबाइल पर जिस पे आप यूपीआई भेजते हैं, या फिर अमरदीप पर आप संपर्क कीजिए और मिलकर एक अपना आर्थिक इकोसिस्टम भी बनाते हैं, ताकि हमें किसी के आगे कभी भी हाथ ना फैलाना पड़े। हम अपनी लड़ाई अपने पैसे से लड़ सकें। जैसा अन्न वैसा मन। अगर शुद्धता से हमारा धर्म, हम अर्थ कमा रहे हैं, तो शुद्धता से हम लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपको बहुत सारे हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, एक पर एक पॉडकास्ट आपको मिलने जा रहा है, तो आप सब जरूर देखिएगा उसको। 3 बजे अगर आप पॉडकास्ट भी देखेंगे तो खुशी होगी। मैं ही उसको रिकॉर्ड करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, पर आप लोग उस दिन कम आते हैं। आइए और बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।